नमस्कार दोस्तों। कर्क राशि के व्यय भाव में जिसे हम स्ट्रेस टेंशन का भाव कहते हैं, गुरु का भ्रमण चल रहा है। अब ये जो गुरु है वो मार्गस्थ का हो रहा है। गुरु आपके राशि का भाग्यश है। इसी प्रकार राशि के अष्टम भाव में जिसे हम मृत्यु भाव भी कहते हैं, मंगल, राहु, रवि और बुध का भ्रमण चल रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो ग्रहों की जो परिस्थितियां हैं या फिर जो गति है वो आपके लिए ठीक नहीं है। वैसे देखा जाए तो आपकी राशि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन इमोशनल होने के बावजूद भी आप में जो स्टर्डीनेस है, आप में जो जुझारूपना है, वो बहुत ही अच्छा देखा जाता है। बस इसी की टेस्ट, इसी की जो परीक्षा है वो मार्च महीने में होने जा रही है। इस साल के जो ग्रहण है ये भी आपके अष्टम भाव में ही होने वाले हैं। इसका थोड़ा बहुत अनुभव आपने फरवरी महीने में लिया होगा। मार्च का जो महीना है वो आपके लिए किस प्रकार का होगा? आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि प्रभावित होने वाला है? ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना ज्यादा आवश्यक है? सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो षष्ठेश है गुरु, चूंकि आपका भाग्यश भी है, आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, वो वक्री है। उसी प्रकार राशि के अष्टम भाव में जिसे हम मृत्यु भाव भी कहते हैं, मंगल, राहु, रवि और बुध, ये चारों महत्वपूर्ण ग्रह भ्रमण कर रहे हैं। खास करके रवि, मंगल, राहु का जो भ्रमण है वो ज्यादा अशुभ फलदायी माना जाता है। जो बुध है यह भी वक्री है। राशि का जो अष्टमेश है शनि, ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको मानसिक तनाव और शारीरिकता के संबंध में भी या फिर स्वास्थ्य के बारे में भी जो स्ट्रेस है वो देखा जाएगा। इसमें एक बात महत्वपूर्ण है, किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय जिस वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए, बिल्कुल भी नहीं करना या फिर नहीं लेना, जिसे हम रिस्क भी कहते हैं। आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम नहीं करना। मुझे पता है कि करीबन पिछले 3-4 साल आपके ठीक नहीं जा रहे हैं, लेकिन चिंता नहीं करना। करीबन मई जून के बाद का जो समय है वह कर्क राशि के लिए बहुत ही ज्यादा शुभप्रदायी साबित होने वाला है, लेकिन तब तक आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना होगा, संयम से काम लेना होगा। खास करके मार्च के महीने में जो बातें हैं वो थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो सकती है। आपका स्वास्थ्य, मानसिक या फिर शारीरिक, इसका बहुत गहरा असर देखा जा सकता है। सिर्फ आप यही करना कि जो भी बातें ट्रांसपेरेंट है, जो भी बातें सीधी सीधी है, उसी पर चलना। नहीं तो अब अगर जाके कोई भी आप रिस्क लेते हो तो वो आपके विरोध में ही जाने वाली है और आगे आने वाले कई महीने तक आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो अलर्ट रहना और चौकन्ना रहना, ये जो दो बातें हैं वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। संयम से काम लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। आपके राशि का जो धनेश है रवि, यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। राशि का राजयोग का कारक ग्रह मंगल, यह भी संपूर्ण महीना आपके अष्टम भाव में ही भ्रमण करने जा रहा है। राशि का जो अष्टमेश है वो भाग्य भाव में, और राशि का जो लाभेश है शुक्र, यह आपके भाग्य भाव से दशम भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है इसने फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखे जाएंगे। अनावश्यक खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। कभी कई दफा ऐसे भी हो सकता है कुछ ज्यादा फायदा कमाया जाए, इस वजह से इसलिए आप थोड़े से ज्यादा रिस्क लोगे, लेकिन वो रिस्क असल में रिस्क ही साबित होगी। तो इस प्रकार के निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़ी किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसके बाद हम फिर चर्चा करेंगे घर का जो माहौल है, घर के जो लोग हैं उनके साथ, या फिर पारिवारिक सुख किस प्रकार का होगा। आपके राशि का जो चतुर्थेश है शुक्र, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, करीबन 25 तारीख के बाद ये आपके दशम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय मार्च महीने में बिल्कुल भी नहीं लेना। जो भी आपका लव लाइफ है या फिर रिलेशनशिप है, इसके मामले में कहा जाए तो राशि का जो पंचमेश है मंगल, ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। वहीं पर रवि, राहु, बुध भी भ्रमण कर रहे हैं। हर्षल की सप्तम दृष्टि है। कुल मिला के देखा जाए खास करके रिलेशनशिप के मामले में जो बातें हैं वह थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन वाली हो सकती है।
वैसे भी पिछले महीने में आपने इसका थोड़ा बहुत अनुभव लिया ही होगा, तो थोड़ा सा बैकफुट पर आना आवश्यक होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना आवश्यक होगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी खास करके कहा जाए तो जो भी आपने प्रिपरेशन तैयारी की है वो थोड़ी ज़्यादा करनी होगी। जो आप अपेक्षा करते हो उसके विपरीत जो बातें हैं वो हो सकती है। भ्रमित होना मतलब आपको लग सकता है कि जो बातें आपके हाथ में है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में जब भी आप कोई परीक्षा देने जाओगे तो आपको यह महसूस होगा कि जैसा आप जैसा प्रेडिक्ट कर रहे हो उस प्रकार से बातें नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा तैयारी करनी होगी। वैवाहिक जीवन के मामले में कहा जाए तो खास करके वैवाहिक जीवन का जो मामला है कर्क राशि के लिए वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आपके राशि का जो सप्तमेश है शनि, यह आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, तो जो आपके वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो अच्छी देखी जाएगी। जो भी आपका कार्य क्षेत्र या फिर करियर है उससे रिलेटेड भी किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपको लग सकता है कि स्ट्रेस टेंशन जो है वे पिछले करियर में 1-2 महीने से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन संयम से काम लेना होगा, पेशेंस से काम लेना होगा। मैंने जैसे शुरुआत में बताया, यदि भी आपकी राशि इमोशनल है, लेकिन इमोशंस किस तरह से टैकल करने हैं यह भी आपके राशि को बखूबी आता है। बस यही जो बातें हैं वो प्रत्यक्ष रूप में लानी ज़्यादा आवश्यक होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रहयोग और उसके मिलने वाले जो प्रभाव परिणाम हैं वे आपके राशि पर किस प्रकार से देखे जाएंगे। दिनांक 5 तारीख को रवि और गुरु का त्रिकोण योग आपके अष्टम और व्यय भाव में होने जा रहा है। खास करके ये जो ग्रह योग है यह आपको कुछ अनपेक्षित लाभ वगैरह मिल सकता कुछ अनपेक्षित लाभ देख सकता है। उसी प्रकार जो कर्क राशि के व्यक्ति धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं उनको कुछ बहुत ही अच्छे एडिशंस इन दिनों में मिल सकते हैं। जरूर उस पर काम कीजिए। दिनांक 7 तारीख को नेपच्यून और शुक्र की जो युति है वो होने जा रही है। यह युति आपके लिए लाभदायी साबित होगी। कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं। शनि और शुक्र की जो युति है यह भी आपके भाग्य भाव में होने जा रही है, तो घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य की जो समस्या है ये इन दिनों में थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, या फिर घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार भी देखी जाएगी। दिनांक 9 तारीख को गुरु और बुध का त्रिकोण जो योग है यह आपके व्यय भाव में अष्टम भाव में देखा जाएगा। तो खास करके इन दिन में आपके छोटे मोटे जो काम है वो बनते हुए नजर आएंगे। 13 तारीख को होने वाला मंगल और राहु की जो युति है यह सबसे महत्वपूर्ण और अत्यंत अशुभ फलदायी युति होगी आपके लिए इस महीने में। स्वास्थ्य के बारे में जो परेशानियां हैं वो थोड़ी ज़्यादा आ सकती है। स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन मानसिक तौर पर भी ज़्यादा देखा जाएगा। किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय जिस वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए, चाहे किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों न हो, बिल्कुल भी नहीं लेगा। इस महीने में इस बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। दिनांक 15 तारीख को मंगल और बुध की जो युति है ये आपके अष्टम भाव में होने जा रही है। कमिटमेंट, प्रोमिसेस से दूर रहना, प्रलोभन से दूर रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को शनि और रवि की युति आपके भाग्य भाव में होने जा रही है। अब ये जो योग है ये भी आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। खास करके अगर आप पब्लिक पर्सनालिटी हो तो आपके इमेज को धक्का लगने जैसे यानी जो बातें हैं वो सामने आ सकती है। जो भी आपका कार्यक्षेत्र है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। छोटी से छोटी बात भी आपके विरोध में जा सकती है। देखिए, जब ग्रह योग आपके विरोध में होते हैं, ग्रह आपके विरोध में होते हैं, तो जो बातें, छोटी छोटी बातें भी आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आती है। इसके थोड़े बहुत अनुभव अपने फरवरी में लिए होंगे। मार्च में ये जो बातें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा एक्सट्रीम पर जा सकती है। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 3 तारीख को है और पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण होने वाला है। अब ये जो चंद्र ग्रहण है इसका जो प्रभाव है ये आपके अष्टम भाव पर देखा जाएगा। अमावस जो 19 तारीख को होने जा रही है इसका भी जो प्रभाव है वह आपके अष्टम भाव पर देखा जाएगा। तो खास करके स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। भ्रमित होना, फंस जाना, फंसाए जाना, इस प्रकार के बहुत सारे अनुभव आपको मिल सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर एक ही बात है, शांत रहिए। किसी भी बारे में जल्दी से रिएक्ट नहीं करना, शॉर्टकट्स बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। बस यही जो बात है, यह बातें अगर मार्च महीने में आप ध्यान में रखते हो तो बहुत बड़ी ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि का मार्च 2026 का संपूर्ण राशिक्रम। धन्यवाद।